साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा केम छो कसा आइस। साथियों आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझने का टॉपिक है और अक्यूज साइड्स को काफ़ी राहत दी है डिफेमेशन के मैटर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या डिफेमेशन होगा और क्या डिफेमेशन नहीं होगा, इसमें भी जो है डिफरेंशिएट किया है। आज का टॉपिक सेक्शन 499 आईपीसी, जिसको हम कॉमनली कहते हैं द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन, जिसके लिए पनिशमेंट है सेक्शन 500 आईपीसी के अंदर। साथियों आए दिन आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि किसी राजनेता ने बयान दिए किसी अन्य राजनेता के खिलाफ और उस बयान के बेसिस पे जो है केस बन गया और उसको जो है ट्रायल फेस करनी पड़ी डिफेमेशन की। अल्टीमेटली वो कन्विक्ट भी हुआ। या एक प्रेसिडेंट बन चुका है आए दिन कि कॉर्पोरेट्स पे केस डाल दो डिफेमेशन का, या किसी सामान्य आदमी पे केस डालो डिफेमेशन का। अल्टीमेटली वो हैरेस होगा, परेशान होगा एंड ही विल डेफिनेटली कम फॉर द कॉम्प्रोमाइज़, और जो अल्टीरियर मोटिव है परिवादी का उसको सेटिस्फाई करेगा। साथियों कई बार ऐसा भी होता है कि आप परेशान हो आपके पड़ोसी से या किसी सह व्यापारी से जो आपके बिजनेस में जो है आपके शांति में जो है व्यवधान पहुँचा रहा है। तो उस सिनेरियो में जब भी हम कंप्लेंट को फाइल करते हैं तो हमारे ऊपर डिफेमेशन का केस जो है फाइल होता है। तो उस सिनेरियो में बचाव क्या है, डिफेंड कैसे करें, कानूनी बिंदु क्या है, ये मैं डिस्कस करूंगा आज के अध्याय में। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बेस्ड है एज पर जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। साथियों जो बातें हैं वो हवाई नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ सपोर्ट होना चाहिए। जब हम एक लॉ के लेक्चर को सुन रहे हैं तो लॉ अगर उसमें है ही नहीं तो सब्जेक्ट सुनने का मतलब ही नहीं है। तो जो कुछ मैं कहता हूँ वो लॉ भी सपोर्ट करता है। इस बार मैं सपोर्ट ले रहा हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक विशेष जजमेंट की जो कि प्रोनाउंस हुआ है 2 अगस्त 2023 को। सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है इस टॉपिक को लेकर। एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठिए, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिटिगेंट्स के लिए या उन व्यक्तियों के लिए जो डिफेमेशन का ट्रायल जो है फेस कर रहे हैं, और खासकर उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें समझ नहीं है कि करना क्या है और उन्हें दिशा नहीं मिल रही है और केस जो है फेस तो कर रहे हैं बट एक प्रॉपर दिशा नहीं है, अच्छे फैक्ट से प्लीड नहीं कर पा रहे। तो कैसे बचाव के बिंदु हम रख सकते हैं, किस तरह से हम जो है डिफेंड करेंगे, ये भी मैं डिस्कस करूंगा आज के अध्याय के अंदर। और क्या क्या बचाव हो सकते हैं डिफेमेशन में, उसमें एक महत्वपूर्ण बचाव क्या है वो भी मैं डिस्कस करूंगा आज के वीडियो के अंदर। तो साथियों मैं शुरू करता हूं आज का प्रेजेंटेशन, बट वही रिक्वेस्ट है कि एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए। जो कुछ बता रहा हूँ उसको हम बनाएंगे फ्लो चार्ट। सबसे पहले फैक्ट्स पे आएंगे, फिर लॉ पॉइंट पे आएंगे और कोर्ट का कंक्लूजन्स क्या है उस पे आएंगे, ताकि जब भी अपन फाइट करेंगे तो दिल में जोश होगा कि हम जो लड़ रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से लड़ रहे हैं, कोई तकलीफ जो है हमको नहीं होने वाली है। तो साथियों चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। साथियों जजमेंट जो है ये पास किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। जजमेंट जो है 2 अगस्त 2023 का, किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इसका जो है टाइटल है। साथियों मामला क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पर एक अपील फाइल हुई है एट द इंस्टेंस ऑफ ओरिजिनल अक्यूज, जो कि सम्मन हुआ है फॉर ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन, जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी। इसको आप नोट रखो कि डिफेमेशन का जो ऑफेंस है वो डिफाइन हुआ है सेक्शन 499 में, बट पनिशमेंट जो है वो है 500 आईपीसी के अंदर। और यहाँ पर ये व्यक्ति जो है ये हाई कोर्ट में गया बाय द वर्च्यू ऑफ रिट पिटिशन, और इसकी एक ही प्रेयर थी टू क्वेश द ऑर्डर ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस बाय द मजिस्ट्रेट। वो किसमें थे फॉर द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन, बट ये पिटिशन को खारिज किया गया और इसको अल्टीमेटली जो है रिजेक्ट किया गया। साथियों अब कोर्ट ने यहाँ पर देखा फैक्ट्स को कि इट अपीयर्स फ्रॉम द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड दैट, ये एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मटेरियल फाइल पर अवेलेबल है उसका हम अवलोकन करते हैं। द अपीलांट हियर इन लॉन्च्ड अ कंप्लेंट, कि जो अपीलांट है या अक्यूज है उसने कंप्लेंट लॉन्च करी इन राइटिंग। ये मौखिक नहीं है, कंप्लेंट राइटिंग में, हालांकि कंप्लेंट जो है मौखिक हो सकती है एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज डी ऑफ सीआरपीसी, जो कि एड्रेस हुई थी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, जिसको हम कहते हैं एसडीएम। उसमें उसने क्या बताया कि जो कंसर्न्ड कंप्लेनेंट है ये कुछ ना कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करते हुए जो उसकी लैंड है उस पर इंकॉर्स करने का जो है प्रयास कर रहा है, और उसमें ये भी स्पेसिफिक किया गया कि ऐसा करते हुए ये न्यूसेंस कर रहा है। और इसके अलावा कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स या कुछ रोड रोमियोज जो है इस शॉप पर आते हैं और लोगों के लिए प्रॉब्लम जो है क्रिएट करते हैं। जब ये कंप्लेंट जो है एसडीएम को मिली, जो कि कंसर्न अक्यूज ने फाइल करी थी, जिस पर नोटिस किए गए कंप्लेंट को, एक बेसिक प्रोसीजर है न्यूसेंस को रोकने के लिए एसडीएम कोर्ट्स में। जब ये प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी तो कंप्लेंट ने जो है एक प्राइवेट कंप्लेंट जो है लॉन्च करी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर। उसका कहना है कि ये जो एलिगेशंस है इससे मेरी मानहानि हुई है और इसके विरुद्ध एक ऑफेंस बनता है डिफेमेशन का, जिसके तहत जो है कार्रवाई की जावे। इनका ये भी कहना कि जो लेटर मजिस्ट्रेट है उसने कॉग्निजेंस जो है वो ठीक लिया है और जो प्रोसेस जो है सही जारी हुआ है। तो कुल मिला के जो ये प्रक्रिया थी मजिस्ट्रेट की to take the cognizance on the said complaint and to issue the process as per section 204 of CRPC, ये बिल्कुल ठीक है। और जो कॉग्निजेंस है ये लिया गया अवर्मेंट के बेसिस पे, जो कि एड्रेस करे थे अक्यूज ने इन द रिटन कंप्लेंट एड्रेस टू द कंसर्न एसडीएम एज रेफर्ड अबाउ। कुल मिला के बात ये आ रही है कि जो अपीलांट है इसने एप्लीकेशन मूव करा बिफोर द कंसर्न ट्रायल कोर्ट कि इस ऑर्डर को जो है रिकॉल किया जाए।
कंसर्न मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर को जो है रिकॉल करा, कंप्लेनेंट जो है इससे एग्रीड हुआ और इसने चैलेंज करा उस ऑर्डर को बिफोर द सेशंस कोर्ट बाय फाइलिंग द रिवीजन पिटीशन। रिवीजन पिटीशन जो है अलाउ हो गई और ऑर्डर जो था रिकॉलिंग का वो क्वेश हो गया। इस सर्कमस्टेंसेज में जो अपीलांट था ये हाई कोर्ट चला गया कि जो प्रोसीडिंग्स है इसको क्वेश किया जाए। 8 ईयर देर आफ्टर, 8 साल बाद अपीलांट ने जो है इस ऑर्डर को चैलेंज किया बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने इस केस के मेरिट्स को देखे बगैर ही डिले के बिंदु को मानते हुए जो ये पिटीशन थी उसको सुनने से ही मना कर दिया। डिक्लाइन टू एंटरटेन सच पिटीशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले, जिस कारण इसको जो है बिफोर दिस कोर्ट जो है आना पड़ा। यहाँ पर जो एडवोकेट थे कंसर्न अपीलांट के, उनका तर्क ये था कि जो कंसर्न ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है इट इज सफर्ड फ्रॉम अपैरेंट इनलीगलिटी, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने कमिट करा है सीरियस एरर इन टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑन द कंप्लेंट विच फेल्स टू डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ ऑफेंस। अकॉर्डिंगली इवन इफ अगर एंटायर केस को हम सही मान भी लेते हैं तब भी इंग्रेडिएंट जो है सेटिस्फाई नहीं होते, खासकर तब जब एक्सेप्शन जो है ऑलरेडी इनबिल्ट है सेक्शन 499 आईपीसी के अंदर। उनका ये कहना है कि अपीलांट ने इन गुड फेथ एसडीएम को जो है एलिगेशन दी है कि इसकी लैंड पर जो है इंकॉर्चमेंट है जिस कारण ये न्यूसेंस कर रहा है, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट है उनको बुलवा रहा है। तो ये जो एलिगेशंस हैं दे आर टोटली इम्यून फ्रॉम एक्सेप्शन नंबर 8 ऑफ सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी, जिस कारण कोई भी केस जो है मेड आउट नहीं होगा डिफेमेशन का। कोर्ट ने यहाँ पर केस को सुना, स्थितियों को देखा और कोर्ट ने खासकर 499 आईपीसी के एक्सेप्शन नंबर 8 को देखा। वो क्या बोलता है, एक्यूजेशन प्रेफर्ड इन गुड फेथ टू द ऑथराइज्ड पर्सन, इट इज नॉट अ डिफेमेशन टू प्रेफर इन गुड फेथ द एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट एनी पर्सन टू एनी ऑफ दोज हु आर हैविंग द लॉफुल अथॉरिटी ओवर दैट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एक्यूजेशन। एक छोटी सी बात समझते हैं, इसको अपन इतनी बड़ी जो रामायण लिख दी है यहाँ पर पार्लियामेंट ने, उसको अपन एक सार बना लेते हैं। भाई अपन को जब भी तकलीफ होगी अपन कहाँ जाएंगे, थाने, यहाँ जाएंगे कोर्ट के पास या किसी लॉफुल अथॉरिटी के पास में। जो भी अपन कंप्लेंट लिख कर देंगे उस कंप्लेंट की उसको जांच करनी है, या तो वो सही माने या गलत माने। अगर कंप्लेंट झूठी है तो आप पर कार्रवाई होगी 182 में या सेक्शन 211 आईपीसी में, पर कंप्लेंट सच्ची है तो उस कंसर्न अक्यूज पर जो है कार्रवाई होगी। तो कहने की बात है कि ऐसे अगर एक्यूजेशन है और बोनाफाइड बिलीव या विद एविडेंस जो है पेश किए गए हैं तो ऐसी स्थिति में वो डिफेमेशन जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। और गुड फेथ क्या है, ये डिफाइन है सेक्शन 52 आईपीसी में कि जिसको करते समय आपने ड्यू केयर और अटेंशन लिया है। तो कुल मिला के हम एक बात समझते हैं कि हम एक्सेप्शन नंबर 8 को देखते हैं, धारा 52 को देखते हैं आईपीसी के, तो एक बात क्लियर होती है कि अगर कोई भी एक्यूजेशन है वो गुड फेथ में है, लॉफुल अथॉरिटी को है जो कि डील कर सकती है सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्यूजेशन को, ऐसी स्थिति में एलिगेशंस जो है वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट द केस ऑफ डिफेमेशन। तो कोर्ट ने कहा कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इम्प्यून्ड है, इट इज लायबल टू बी क्वेश्ड एंड सेट असाइड। तो साथियों आज की वीडियो से हमें क्या शिक्षा मिली, 3 शिक्षाएं। सबसे पहले बात, डिफेमेशन का केस है भी तो घबराए नहीं, प्रोसेस को देखें, उसको चैलेंज करें, नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर लॉन्ग डिले भी है टू फाइल द रिट, डू नॉट वरी, यू कुड फाइल द रिट, कुड नॉट बी डिक्लाइंड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी इस तरह के प्रोसेस हैं जो अगेंस्ट लॉ है या अब्यूज ऑफ प्रोसीडिंग है तो डेफिनेटली आप सुप्रीम कोर्ट से जाकर लड़ें। देखो मानता हूँ प्रोसीडिंग्स एक्सपेंसिव है और अगर हम कोर्ट पर लड़ रहे हैं तो हमें दाव पेच, पैसा, दिमाग, लॉ पॉइंट, वकीलों की बैटरी सब चाहिए। पर अगर हम नहीं लड़ेंगे तो जो हमारे बेसिक राइट्स से जो अफेक्ट हो गए उन्हें कौन जो है रिस्टोर करेगा। तिल तिल के मरने से अच्छा है कि एक बार हम फाइट करें, अपने राइट्स को इन्फोर्स करें और जो रेमेडी एज पर लॉ है उसको लेके चलें। तो जब भी आप इस तरह के केसेस को फाइट कर रहे हैं सबसे पहले ब्रीफ आउट करें, रिसर्च करें, प्रीवियस लॉ को देखें और उसके बाद एक खुद की एनालॉजी बना के चलें कि भाई ये हमारे पॉइंट होंगे और इस तरह से हमें आर्ग्यू करना है, इस तरह से हमें फाइट करना है, तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। कि रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, रिजल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि हम लोग फाइट करते नहीं है, हम लोग बोलते नहीं है। अगर हम बोलेंगे, फाइट करेंगे, प्रिंसिपल्स को एक्सपाउंड करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी आएंगे ही आएंगे। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।